राधे राधे, जय श्री कृष्णा। क्या सचमुच कलयुग में अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है? क्या भविष्य मलिका में आज के समय का पहले से वर्णन किया गया था? और क्या भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि के आगमन का समय निकट है? सौ से करोड़ों लोगों के मन में जिज्ञासा पैदा की है। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत में एक महत्वपूर्ण बात बता दें कि इस वीडियो में बताई गई बातें विभिन्न धार्मिक परंपराओं, ग्रंथों और प्रचलित मान्यताओं पर आधारित है। इनका उद्देश्य किसी भविष्यवाणी को प्रमाणित तथ्य बताना नहीं है, बल्कि धार्मिक जानकारी साझा करना है। दोस्तों, सनातन धर्म के समय को 4 युगों में बांटा गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। माना जाता है कि वर्तमान का समय कलयुग का है। धार्मिक ग्रंथों में कलयुग को ऐसा समय बताया गया है जब धीरे धीरे धर्म कम होता है और अधर्म बढ़ने लगता है। इसी संदर्भ में एक ग्रंथ का नाम अक्सर सुनने को मिलता है, भविष्य मलिका। परंपरा के अनुसार इसे ओडिशा के महान संत अच्युतानंद दास से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि इसमें भविष्य में जुड़ी अनेक धार्मिक भविष्यवाणियों और संकेत वर्णित है। अलग अलग स्थानों पर इसके अलग अलग संस्करण भी मिलते हैं, इसलिए इसके विवरण से भिन्नता भी देखने को मिलती है। भविष्य मलिका के बारे में लोगों की सबसे बड़ी जिज्ञासा यह है कि क्या इसमें भगवान कल्कि के अवतार का उल्लेख मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब संसार में अधर्म, अन्याय, हिंसा, छल और लोभ बहुत अधिक बढ़ जाएगा, तब भगवान श्री कृष्ण कल्कि रूप में प्रकट होकर धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। इसी कारण बहुत से लोग वर्तमान की समय की घटनाओं को भविष्य मलिका के बातों से जोड़कर देखते हैं। लेकिन क्या वास्तव में उसी समय में जी रहे हैं? क्या यह केवल एक संयोग है या धार्मिक मान्यताओं का विषय है? इसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, अवश्य देखें, क्योंकि आगे की हम भविष्य मलिका में बताए गए कलयुग के संकेतों को कल्कि अवतार से जुड़ी मान्यताओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अब जानते हैं कि भविष्य मलिका में कलयुग के बारे में कौन कौन सी बातें प्रचलित हैं। धार्मिक परंपराओं के अनुसार कलयुग केवल समय का नाम नहीं, बल्कि यह मनुष्य के आचरण और समाज की स्थिति का भी प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता है, वैसे वैसे मनुष्य में सत्य, दया, करुणा और धर्म का क्षय होने लगता है। भविष्य मलिका से जुड़ी हुई प्रचलित मान्यताओं में बताया जाता है कि एक समय ऐसा आएगा जब लोग धन को ही सबसे बड़ा मानने लगेंगे, रिश्तों में प्रेम और विश्वास कम हो जाएगा और माता पिता का सम्मान घटेगा और परिवारों में कलह बढ़ेगी। धर्म का पालन करने वाले लोगों की संख्या कम होती जाएगी और स्वार्थ का प्रभाव बढ़ेगा। कुछ परंपराओं में यह भी कहा जाता है कि प्रकृति भी समय समय पर संकेत देगी, कहीं अत्यधिक वर्षा, कहीं भयंकर सूखा, तो कहीं भूकंप और कहीं अन्य प्राकृतिक आपदाएं देखने को मिल सकती हैं। हालांकि इन बातों का अलग अलग लोग अलग अलग तरह से समझते हैं। इनका कोई सार्वभौमिक रूप से प्रमाणित अर्थ नहीं माना जाता। इन्हीं धार्मिक मान्यताओं के बीच में भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि का उल्लेख होता है। माना जाता है कि जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा और धर्म की रक्षा करने वाला कोई नहीं बचेगा, तब भगवान कल्कि अवतार लेकर अधर्म का अंत करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। धार्मिक ग्रंथों में भगवान कल्कि का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी बताया गया है। कहा जाता है कि ये दिव्य श्वेत अश्वदेव दत्त पर सवार होंगे और उनके हाथ में दिव्य तलवार होगी। यह तलवार केवल युद्ध का प्रतीक नहीं, बल्कि सत्य और धर्म की विजय का प्रतीक भी मानी जाती है। यही कारण है कि आज भी लाखों श्रद्धालु भगवान कल्कि के विषय में जानने की उत्सुकता रखते हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न अभी भी यही है, क्या कल्कि अवतार का वास्तविक समय निकट है या हमें इन बातों से केवल धार्मिक मान्यताओं के रूप में ही समझना चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है कि क्या वास्तव में भविष्य मलिका की भविष्यवाणियां आज के समय में सच होती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों से जब भी दुनिया में कोई
बड़ी घटना हुई है, जैसे महामारी, भूकंप, बाढ़, युद्ध या अन्य प्राकृतिक आपदाएं, तब बहुत से लोगों ने इन्हें भविष्य मल्लिका की भविष्यवाणियों से जोड़ना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर कई वीडियो और संदेश वायरल होते हैं जिनमें दावा किया जाता है कि यह सब पहले से लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत आवश्यक है। अलग अलग स्थानों पर भविष्य मल्लिका के कई संस्करण प्रचलित हैं और इंटरनेट पर साझा किए जाने वाले सभी दावों को स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकती। इसलिए किसी भी वायरल संदेश को तुरंत सत्य मान लेना उचित नहीं है। धार्मिक दृष्टि से देखे इन भविष्यवाणियों का उद्देश्य केवल भविष्य बताना नहीं है, बल्कि मनुष्य को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देना भी माना जाता है। सनातन धर्म हमें बार बार यही सिखाता है कि जब भी यह धर्म बढ़ता है तब भगवान किसी न किसी रूप भक्तों की रक्षा करते हैं। यही संदेश हमें भगवान श्री राम के जीवन से मिलता है और यही भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से मिलता है, और यही विश्वास भगवान कल्कि के संबंध में भी व्यक्त किया जाता है। कई विद्वानों का मानना है कि कल्कि अवतार केवल एक भविष्य की घटना नहीं, बल्कि यह भी एक संदेश है कि जब मनुष्य अपने भीतर के क्रोध, लोभ, अहंकार और ईर्ष्या को समाप्त करता है तभी उसके जीवन में धर्म की स्थापना होती है। इसलिए हमें केवल यह सोचने में समय नहीं बिताना चाहिए कि कल्कि अवतार कब आएंगे, बल्कि यह भी सोचना चाहिए कि क्या हम स्वयं धर्म, सत्य, करुणा और सेवा के मार्ग पर चल रहे हैं। ये विचार भविष्य मल्लिका और सनातन धर्म की शिक्षाओं की ओर अधिक अर्थपूर्ण बनाता है। दोस्तों, भगवान कल्कि कब अवतरित होंगे यह केवल परमात्मा ही जानते हैं। सनातन धर्म में यह नहीं सिखाता कि हम वैसे जीवन बिताएं, बल्कि यह सिखाता है कि हम हर परिस्थिति में धर्म, सत्य और भक्ति का मार्ग अपनाएं। यदि भविष्य मल्लिका में वर्णित बातें कभी सत्यासित होती है तो वह भी भगवान की इच्छा से ही होगा, और यही नहीं तब भी तो हमारा कर्तव्य नहीं बदलता। हमारा सबसे बड़ा धर्म है ईश्वर का स्मरण, माता पिता का सम्मान और जरूरतमंदों की सहायता, सत्य बोलना और कर्मों को पवित्र रखना। कहा भी गया है कि जब जब संसार में अधर्म बढ़ता है तब तब भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी न किसी रूप में अवश्य प्रकट होते हैं। यही विश्वास सनातन धर्म की सबसे बड़ी शक्ति है। इसलिए हमें भविष्य को लेकर भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि भगवान विष्णु, श्री राम और श्री कृष्ण के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करना चाहिए। आपकी क्या राय है? क्या भविष्य मल्लिका में वर्णित संकेत केवल धार्मिक मान्यताएं हैं, या आपको लगता है कि उनमें कोई गहरा आध्यात्मिक संदेश किया है? अपनी राय हमें कमेंट में अवश्य लिखें, आपके विचार जरूर पढ़ूंगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप सनातन धर्म, पुराणों, व्रत कथाओं और भक्ति से जुड़े ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे भक्ति विद सुदेश चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और परिवार व मित्रों में शेयर करें। अंत में सभी मिलकर प्रेम से बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु। आप सभी पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। थैंक यू। राधे राधे।